हवा चरा पकहद तू सहीन पिया, नहीं मरब तू दोसरा पलाइन पिया। हरे हे राजा अदिहन केहू के हमारे वाला हक हो, मेहर के जात हई होए जाला शक हो। अरे कम कमाई है निमन से रही हा, आई बदला हो तोरा चाहल में। हाँ एगो चुमावो दे दगाल में, संग दिला बोले जा रुमाल में। हो एगो चुमावो दे दगाल में, संग दिला बोले जा रुमाल में। चलिए तो गीत के माध्यम से एकदम मूड फ्रेश करके एकदम चला बढ़िया से पढ़ना है। सबसे पहले नमस्कार आप सभी को, आपके ही अपने प्यारे इस यूट्यूब चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग एकदम सीरीज शुरुआत कर दिए चला जी, एकदम ज्योग्राफी का क्लास 10th का एकदम बहुत फाड़ू नंबर लाना है, तो आपको चैप्टर वाइज NCERT का ऑब्जेक्टिव एकदम बढ़िया से क्लियर करके जाना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। एक पहले वीडियो आपको बना करके और अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट में पहले वाला वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें शायद 12 प्रश्न हम लोग कर लिए हैं। तो आज से 13 प्रश्न से शुरू करेंगे और लगभग 23-24 प्रश्न तक देखेंगे। तो जा करके अगर कल और आज ये 2 वीडियो आप देख लेंगे ना, तो 2 वीडियो प्लेलिस्ट से देखने के बाद ये चैप्टर एकदम पूरा फाड़ दीजिएगा। तो ये जो पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग, अंग्रेजी वाले जो बच्चे हैं जो CBSE से पढ़ते हैं उनके चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, तो उनका भी ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सीधा सीधा प्रश्न के ऊपर में, नो बकवास, सीधा एकदम काम की बात है ना, एकदम बकवास नहीं करना, सीधे प्रश्न के ऊपर में चलते हैं। और पहला आपका जो चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग, ये रहा आपका चैप्टर का नाम। और आपको ये लोगो नीचे भी मिल रहा होगा चैनल का, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्यारा प्यारा एकदम मीठा मीठा माजा दे वाला एकदम प्रश्न जो है वो आपके लिए हम लेकर के आएंगे एकदम कंटिन्यू, है ना। तो चलिए ये रहा आज का पहला प्रश्न, काफी मजेदार होगा, इसीलिए सावधानी से और एकदम प्यार से उत्तर आपको देने हैं। प्रश्न ये है, फटाफट से पढ़ेंगे जनाब। प्रश्न है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया। अब आप सब जानते हो कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1992 में किया गया था, 92। लेकिन यदि चेला जी बढ़िया से पढ़े हैं तो एकदम आप सही करके जाइएगा। बताइए कि 3 से 14 जून 1992 होगा कि 5 जून 1992, 5 से 17 जून 92 होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं, फटाफट से बताएंगे। तो ये तो नहीं होगा, आप सब पढ़ते हो कि पहले 1992 में हुआ, फिर 5 साल के बाद होता है जी दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 1997 में होता है, और फिर 5 साल के बाद 2002 में होता है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, है ना। तो सभी बात पढ़े हैं, तो आपको सबसे पहले हम यहाँ पे क्लियर कर दें, 5 जून को नहीं होगा, 5 से 17 जून को भी नहीं होगा। NCERT वाले बुक्स निकाल के देख लीजिएगा, वहां पे क्लियर कट लिखा हुआ है 3 से 14 जून 1992 ईस्वी में, 1992 में, 92 में जो आप समझिएगा, तो 3 से 14 जून 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था आप सब जानते हो, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में, जहां एकदम डीपली हम पढ़ा रखे हैं। ऑफलाइन के बच्चे तो समझ रहे होंगे, एकदम माजा ले रहे हैं कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में कैसे मतभेद था, कैसे आरोप लगाए जा रहे थे कि ये तू ज्यादा प्रयोग कैला है, कि आप ज्यादा किए हैं, वो कह रहा है कि तुम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। तो फंडिंग में किस तरह से दावपेच चल रहे थे, कैसे कैसे जैव विविधता अलग अलग पे बातें थी, सारी बात। तो यहाँ सीधे प्रश्न और प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंट बात के ऊपर में चर्चा करेंगे, समय का बहुत अभाव है तो एकदम बढ़िया से। अगला प्रश्न है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। चलिए बताएंगे कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहाँ हुआ था, क्योटो में, न्यूयॉर्क में, रियो डी जेनेरो में, या फिर इनमें से कोई नहीं। नन का मतलब यहां शॉर्ट में लिख देते हैं, आप समझिएगा, नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन आप सब जानते हो कहां हुआ था भाई, तो ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ था, है ना। तो सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने, काफी प्यारा सा हिट प्रश्न है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में विकसित एवं विकासशील देशों के कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में विकसित और विकासशील देशों के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो ये आपका, अगर आप इस 4 में से ए ऑप्शन चूज किए तो एकदम सही होगा। 178 प्रतिनिधियों ने प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में भाग लिए थे, जिसमें विकासशील और विकसित दोनों देशों को मिला के थे। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न के ऊपर में बात करते हैं। तो ये रहा आपका अगला सा एकदम माजा देवे वाला प्रश्न। इस प्रश्न को कहते हैं भाई, प्रश्न क्या है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? अब ये बताइए, आप सब जानते हो कि सेकेंड जो आपका अर्थ समिट हुआ है, ठीक है, सेकेंड अर्थ इंटरनेशनल अर्थ समिट, जिसे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं, तो ये 1997 में हुआ। ये रहा 97। अब बताइए कि कब हुआ? एक छोटी सी डेट कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां फंस जाते हैं। और अगर आप मेरा सीरीज कंटिन्यू देखिएगा तो छोटी डेट हो, छोटी बात हो, सब चीज एकदम पार करते चलेंगे, कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा। तो सबसे पहले काटने का तरीका बता दे कि पहला पृथ्वी सम्मेलन जो है वो आपका जून में हुआ। 3 से आप देख लिए 14 जून के बीच 1992 में हुआ है ना। तो 5 साल के बाद याद रखेंगे जून के महीना हो जाएगा एकदम, जून से जून। तो जून से जून कर देंगे तो ये मार्च कट जाएगा, अप्रैल कट जाएगा, तो एक ही तो ऑप्शन बच रहा है। तो 23 से 27 जून 1997 में पहले पंचवर्षीय योजना के 5 साल लगभग कंप्लीट हो जाते हैं। तो उसी माह में ही जो है वो आपका होता है भाई कौन सा सम्मेलन? तो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन। तो सेकेंड वर्ल्ड वार बुला जा रहा है अभी। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की बात कर लेंगे, सेकेंड इंटरनेशनल अर्थ समिट की बात कर लेंगे, तो 23 से 27 जून 1997। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़े हैं। एकदम लाइक मार दीजिए, लाइक के लिए बार बार बोलते हैं, लाइक जब आना शुरू हो जाएगा ना तो किसी वीडियो में लाइक बोलेंगे नहीं। और एक बात और बता दे, जो भी बच्चे ज्योग्राफी के कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं हमसे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों, तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिखिए मेरा नंबर 8825 और 376551। कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। राशि कितना लगेगा? मात्र 51 रुपीज लगेंगे क्लास 10th के एक सब्जेक्ट के नोट्स के लिए, जैसे ज्योग्राफी के लिए 51, हिस्ट्री के लिए 51, इस तरह से, है ना। फिलहाल ज्योग्राफी कंप्लीट पे काम चल रहा है तो आपको ज्योग्राफी मिल जाएंगे 51 रुपए की राशि में, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या होगा कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहा हुआ था? तो आप सब जानते हो कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन है वो आपके न्यूयॉर्क में हुआ था, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। और कब हुआ था? तो 1997 में हुआ था, है ना। कब हुआ? 1997 में हुआ। और छोटी डेट की भी चर्चा हम पिछले क्वेश्चन के रूप में कर दिए हैं। तो अगले प्रश्न के ऊपर में चलते हैं, और ये रहा आपके सामने अगले प्यारा सा प्रश्न है। बताइए क्वेटो सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? क्वेटो सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? जून 1997 में, अप्रैल 1997 में, दिसंबर 1997 में। इनमें से कोई नहीं, फटाफट से बताइए। कोई भी मोटिवेशन, कुछ भी चीजें काम नहीं आते हैं। मोटिवेशन लाइनें देख के लगता है ये कर लेंगे, वो कर देंगे, ज्यादा नंबर लाएंगे, एकदम 450 प्लस ठेका देना है, उससे नहीं ठेकेगा। 400 प्लस ठेकाना है तो आपके लिए चैप्टर वाइज आपको पकड़ बनाना पड़ेगा। चैप्टर वाइज उसका थ्योरी हो, सब्जेक्टिव हो, या चैप्टर वाइज उसका ऑब्जेक्टिव हो, उसका कॉन्सेप्ट हो, वो सबको लेके चलना पड़ेगा। तो अगर आप धैर्य बना के यहाँ आप 10-15 मिनट टाइम देते हैं तो समझिए आप मंजिल के धीरे धीरे करीब चले जा रहे हैं ना। अगर ये आपका छत है और ये मान के चलिए सीढ़ियां है, तो अगर यहाँ पहुंचना है, तो अगर यहाँ पे टाइम दे रहे हैं तो धीरे धीरे आप सीढ़ी चढ़ ही रहे, तो मान के चलिए कि चढ़ते चले जाइए, एक दिन तो चढ़िए जाना है ना। लेकिन बड़ी बड़ी लाइनें और स्टेटस लगाने से और ये करने से, मोटिवेशनल वीडियो से कुछ होने वाला नहीं है ना। तो यहाँ पे काम करिए। देखिए काम कैसे करना है। अब काम करने का मतलब याद रखना है, प्रश्न को पढ़ के समझ के। क्वेटो सम्मेलन का आयोजन कब होता है? तो आप सब जानते हो कि क्वेटो सम्मेलन का जो आयोजन है वो कब होता है? तो देखिए जब सेकेंड जो आपका पृथ्वी सम्मेलन होता है, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 1997 में ही होता है, और जून महीने में होता है ना, जैसा कि अभी पहले देख लिए। तो जून महीना में होता है, और इसी 97 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में दूसरा पृथ्वी सम्मेलन होता है। और इसी साल, कहानी के सीक्वेंस याद रखेंगे, साल के अंत में मतलब दिसंबर महीने में, इसी साल दिसंबर महीने में 1997 में ही ग्लोबल वार्मिंग वगैरह को लेकर करके, और जापान में याद रखेंगे, जापान के एक शहर क्वेटो में क्वेटो सम्मेलन होता है। तो क्वेटो सम्मेलन का आयोजन कब होता है? तो दिसंबर 1997 में जापान के क्वेटो में होता है। तो खोजिए, दिसंबर है क्या? नहीं, ये जून है, कट जाएगा, अप्रैल कट जाएगा, दिसंबर 1997, यानी सी ऑप्शन सही होगा। मजा आ रहा है? पिछले दिन से क्वेश्चन के लेवल थोड़ा सा आपको मिलेंगे अच्छे। पिछले दिन का सीरीज देखे होंगे 10वां का, तो लग रहा है सर ये सब तो यूट्यूब पे सब जगह मिलता है,
आप नया क्या दिया रहे हैं भाई। VR एजुकेशन का मतलब एक भरोसा होता है, एक कंटेंट का विश्वास होता है, जहां आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है वो कर पाते हैं। तो इसीलिए तो VR एकदम फेमस है। और पहले आपके बहुत सारे भाई बहन जो है वो 12th क्लास की तैयारी इस चैनल के ऊपर में किए हैं और बहुत सारे नंबर लेकर के आए हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में भी दिखाएं कि क्लास 12th में आर्ट्स की तैयारी करके 440 नंबर लेके आए हैं। साइंस में देखेंगे तो 440 430 नंबर लाने वाले आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। लेकिन आप अपने इर्द गिर्द नजर घुमा लीजिएगा, आर्ट्स में 440 नंबर लेके आना, वो भी 12th क्लास में, एक मायने होता है, जो कि हमारे द्वारा नोट्स लेकर के क्लास से पढ़ने वाले बच्चे लेकर के आए हैं, वो भी कर दिए है ना। चलिए, तो क्वेटो सम्मेलन में कितने देश भाग लिए थे, चलिए और भी लेवल बढ़ गया। तो क्वेटो सम्मेलन के बारे में इतना तो आप जान लिए कि दूसरा पृथ्वी सम्मेलन जून 1997 में हुआ। उसी साल के लास्ट में दिसंबर महीना में, दिसंबर 1997 में क्वेटो सम्मेलन जापान के क्वेटो नामक शहर में हुआ। अब एक बात और जान लें कि कितने देश भाग लिए। तो यहाँ पे आपको याद रखने हैं कि 159 देश भाग लिए। तो यदि आप बी ऑप्शन चूज किए थे तो आपकी तैयारी अच्छी है, अच्छी से आपकी तैयारी है भाई, एक नंबर और आपका सही होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला ये रहा आपके सामने प्यारा सा ज्योग्राफी के प्रश्न। लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा, ठीक है। और इसके बाद हम आपका अगला चैप्टर जो कि आपका भूमि एवं मृदा जो संसाधन है उसका भी हम आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे। इसे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कराते जाएंगे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। एग्जाम आने से बहुत पहले ही आप पूरे कंप्लीट कर चुके होंगे और वीडियो आपके लिए पड़ा रहेगा प्लेलिस्ट में, रिवीजन भी कर लीजिएगा। और देखिए एकदम मार के धांस दीजिएगा। बिहार बोर्ड के बच्चे है ना, एकदम धांसिए देना है ना। धांस दे के मतलब एकदम 400 पार कर देना है, नंबर 400। थोड़ा सा तेज बच्चा है, अच्छा पकड़ है तो 450 पार कर देना है एकदम, है ना, हल्के में ले लेना है पढ़ के, ऐसे नहीं कि बिना पढ़े लिए है। चलिए, ग्रीन हाउस सम्मेलन विश्व पर्यावरण सम्मेलन के नाम से किस सम्मेलन को जाना जाता है? देखिए, ग्रीन हाउस सम्मेलन या फिर विश्व पर्यावरण सम्मेलन के नाम से किसे जानते हैं, ये आपको बताने हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन को, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय या फिर क्वेटो पृथ्वी सम्मेलन। फटाफट से आप लोग कमेंट करेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको टाइम देना चाहेंगे क्योंकि ये प्रश्न जो है वो समझने लायक है। तो कहेंगे सर समझने का मौका नहीं देते हैं और लबर 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 आप बोले चले जाते हैं, है ना। तो ऐसी भी बातें आ सकती है, लेकिन ऐसी बातें ना आए तो आपको समझने का टाइम देते हैं। चलिए, फिलहाल अगर हम ग्रीन हाउस गैस की बात कर लेंगे तो हम आपको अभी कुछ देर पहले बताए थे कि ग्रीन हाउस गैस के कारण और ग्लोबल वार्मिंग इस सब के कारण जो है वो आपका क्वेटो में सम्मेलन हुआ था। तो ये क्वेटो सम्मेलन दिसंबर 1997 में, यही डी ऑप्शन एकदम यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। और ग्रीन हाउस गैस की चर्चा हम ऑफलाइन बैच में कर लिए हैं। इसमें मीथेन आते हैं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन आते हैं और भी गैसों की चर्चा है जो हम पहले कर लिए हैं। अगला प्रश्न है 21 नंबर, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजन हुआ? तो ये काफी हल्का है। आप जानते हो कि तीसरे पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। तो यदि आप ये ऑप्शन चूज किए तो एकदम एक नंबर और आपका सही हो जाता है ना। चलिए, तो अगला प्रश्न शायद इसका लास्ट नहीं, अभी और प्रश्न है, बस 2 प्रश्न बच रहे हैं। तो ये आपका लास्ट से बस एक पहले का प्रश्न है। बताइए, संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तकनीक, ज्ञान, आवश्यकता या फिर इनमें से सभी? तो संसाधन के निर्माण में हम आपको बताए थे कि कोई चीज संसाधन, जैसे मोबाइल आपके लिए संसाधन है ना। मान लिख चलिए कि आपके पास हमारे पास एक मार्कर है या पेन है, ये संसाधन है मेरे लिए, क्योंकि हम यूज में लाते हैं। क्या पढ़े थे कि जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करे, जो मानव अपने जरूरतों में लेता है तो उसे संसाधन कहते हैं। तो पेन आपका हमारा जरूरत की पूर्ति कर रहा है, संसाधन। कोई अनपढ़ है, लिखना आता ही नहीं है, कोई घास काटने वाला आदमी है, ठीक है, फसल काटने वाला आदमी है, तो उसके लिए संसाधन उनका, अगर उनको कहें कि भैया ये हंसुआ है ना, हंसुआ जिससे धान की कटाई होती है, तो ये हंसुआ है, ये पेन है, तो उनकी आवश्यकता की पूर्ति क्या करेंगे? वो कुछ भी कभी लिखने नहीं आता, उनको ABCD भी नहीं आता है, तो उनकी आवश्यकता की पूर्ति हंसुआ करेगा, ना कि पेन करेगा। तो उनकी ये जरूरत में नहीं है, तो उनके लिए पेन संसाधन नहीं है, लेकिन मेरे लिए पेन संसाधन है। तो कोई भी चीज संसाधन तब बनता है जब या तो आपकी जरूरत यानी आवश्यकता की पूर्ति करता है ना। तो ये बातें हैं, और उस वस्तु को बनाने के लिए उसमें तकनीक और ज्ञान की आवश्यकता होती ही होती है। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल अगर बात कर लेंगे तो इनमें से सभी हो जाएंगे। संसाधन के निर्माण में तकनीक भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, और हम तब तक उस चीज को अपने हिसाब से बनाते हैं जब हमारी वो आवश्यकता होती है, ठीक है। और आवश्यकता होती है तो वो बनाते हैं, यूज में लेते हैं। जब हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है तो वो कहलाता है रिसोर्सेज यानी संसाधन, ठीक है। तो डी ऑप्शन यदि चूज किए तो सही है।
और आज के सीरीज का ये रहा आपके सामने लास्ट प्रश्न। ठीक है, सीरीज कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहां से है आप, किस जिले से हैं, ठीक है, ये जरूर बताइएगा। और जल्द ही मसौढ़ी और जहानाबाद में क्लास 10th 11th 12th का आर्ट्स का बैच जो है वो शुरू होने वाला है। ठीक है, तो आप हमसे बने रहेंगे। ठीक है, चलिए, किसी क्षेत्र के लोग कहे जाते हैं, क्या कहलाते हैं? मानवीय संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन या अजैब संसाधन? तो आप सबको मालूम होगा कि किस क्षेत्र के जो लोग हैं वो आपके मानवीय संसाधन कहलाते हैं। तो ए ऑप्शन एकदम आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपको क्वेश्चन करा दिए। और कल का सीरीज और आज के सीरीज दोनों अगर देख लेते हैं तो समझिए कि फर्स्ट चैप्टर जो आपका भारत संसाधन एवं उपयोग ज्योग्राफी का है वो क्लियर हो गया है ना। अगर कोई भी बच्चा अगर पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो दिए गए आप इस नंबर पे जो है वो संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका कॉल या व्हाट्सएप नंबर है 8825376551। इस नंबर पे संपर्क कर करके मात्र क्लास 10th के हैं तो 51 रुपया की राशि, और क्लास 12th के हैं और कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहते हो 12th का तो कंप्लीट मिलेगा, वहां एक सब्जेक्ट 99 में मिलेगा आपको, और 2 से 3 सब्जेक्ट अगर लेंगे तो 3 सब्जेक्ट मात्र 199 में मिल जाएगा। तो ये 12th के लिए है, और क्लास 10th के लिए एक सब्जेक्ट जो है वो केवल और केवल 51 रुपया में। ठीक है, नंबर ये आपके सामने है। हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो सेशन में। ठीक है, दोस्तों के पास में तब तक शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, चैनल के बारे में बताइए। क्लास 10th है, 12th है, सभी बच्चे भाई बहन ऊपर नीचे सीनियर जूनियर सब एक साथ पढ़िए, एक ही प्लेटफॉर्म पे पढ़िए। ठीक है, इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।